नतीजों से पहले चुनाव के नतीजे जाहिर डिक्लेयर करना बहुत बुरा है। बहनों और भाइयों, दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, नतीजों से पहले आप देख रहे हैं टीवी चैनलों के ऊपर, अनेक वर्तमान पत्रों के ऊपर ऐसे जाहिर किया जाता है कि फला पार्टी जीत रही है, फला पार्टी सत्ता में आ रही है, फला पार्टी के इतने संख्या को लेकर तरह से सीट आ रहे हैं, जो गलत है। हमारे रवीश कुमार की रिपोर्ट आप देखिएगा। देखेंगे 80 सीटों पर क्या होने वाला है। इसी हड़बड़ी के कारण एग्जिट पोल को लेकर गड़बड़ी हो जाती है। स्क्रीन पर कोई ना कोई नंबर छलक रहा होता है ताकि आपका ध्यान बना रहे, आप उस चैनल को ना बदलें और उसी चैनल को देखते रह जाएं, टीआरपी आ जाए। कई बार आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी एग्जिट पोल को स्वीकार कर लेते हैं और जब दिल टूट जाता है, अक्सर देखा गया है कि आप सर्वे को लेकर गुस्सा भी हो जाते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि एग्जिट पोल के और सही रास्ता, सही सवाल क्या हो सकता है। हम इस विधा के एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हैं। ले करने की प्रक्रिया क्या थी, किस उम्र के लोगों से पूछा गया, उसकी सामाजिक विविधता क्या है, तभी आपको सटीक जानकारी मिलेगी। एग्जिट पोल करने वाली कंपनी और चैनल को भी समय लेकर इसके बारे में बताना चाहिए। कुछ चैनल बताते हैं लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी में, जैसे बीमा कंपनी के विज्ञापन में शर्तों के बारे में बताया जाता है। सब दावा करते हैं कि हवा बनर्जी के अनुसार बीजेपी 200 से नीचे रहेगी, यशवंत सिन्हा भी 200 से नीचे नंबर देते हैं, लेकिन पीयूष गोयल बीजेपी को 370 सीटें देते हैं। अमित शाह अभी तक 400 पार का नारा लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को 50 पर सिमटा दिया है। आरएसएस के आंतरिक सर्वे के अनुसार, यह मीडिया में छपता रहता है, बीजेपी को 214 सीटें मिल रही हैं। इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को 227 सीटें आ रही हैं। परकला प्रभाकर कह रहे हैं बीजेपी को 220 से 230 सीटें आ रही हैं। शरद पवार का दावा है एनडीए को 240 से अधिक सीटें नहीं आएंगी। योगेंद्र यादव के अनुसार बीजेपी को 240 से 260 सीटें आएंगी। पोल पोल्स के अनुसार एनडीए 345 सीटें जीतेंगी। इस तरह की खबरें मीडिया में छपी हैं, नेताओं ने बयान दिए हैं। हो सकता है इनमें से पूछकर हवा सूंघ लेने का दावा करते हैं। इसका एक क्लास एंगल भी है कि कुलीन एंकर अपनी क्लास छोड़कर असल जनता क्लास से राय ले रहा है। पत्रकार अनिंद्य चक्रवर्ती ट्विटर पर लिखते हैं कि इस तरह के आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने का कोई तरीका नहीं। यह तभी सही हो सकता है जब एक तरफा लहर चल रही हो। उबर का सैंपल रैंडम नहीं है। आपने तय किया कि इसी से बात करनी है, क्यों और किस आधार पर करनी है इसके बारे में नहीं सोचा, इसलिए यह सैंपल नहीं माना जाएगा। यही जी तो क्या वे 5000 वोटर से भी बात कर पाएंगे? क्या 10, 20, 100, 50 लोगों से बात कर किसी एक संसदीय क्षेत्र के लोगों की औसत उम्र निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती है। तो राय कैसे निकाल लेंगे? भारत के लोगों की औसत उम्र का ही पता लगाना है तो एक अच्छा रिसर्चर क्या करेगा? आबादी की सूची से 1000 लोगों का चुनाव रैंडम तरीके से करेगा, उसके आधार पर औसत उम्र निकालेगा। अगर आप 1000 लोगों का रैंडम सैंपल लेंगे तो आपको 1000 लोगों की औसत उम्र का पता चल सकता है। जैसे जैसे आप यह संख्या बढ़ाते जाएंगे, 1000 की जगह 10,000 कर दें तो आप असली नंबर के कुछ करीब पहुंचने लग जाते हैं। आपका गैस अच्छा हो सकता है। 1 अरब लोगों का। दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजे देखने के चक्कर में जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए हम ये निवेदन करेंगे एग्जिट पोल डिक्लेयर न किया जाए, क्योंकि लोगों में ऐसी चर्चा बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। पोल की वोटिंग की गिनती करते समय ऊंच नीच करने के लिए बिके हुए मीडिया या अंधभक्त कुछ ऊंच नीच करने का प्रयास करते हैं। ऐसे दिखाने के बाद में फिर ये कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था फला पार्टी की सरकार बन रही है, फला पार्टी को बहुमत प्राप्त हो रहा है और फला पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, ऐसे
इन बातों के ऊपर आपसे निवेदन है, विश्वास न करें। आपको बताया है हमारे रवीश कुमार जी ने, आप रवीश कुमार के चैनल को भी आप देखिए और हमारे ज़मीनी हकीकत चैनल को भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जनता की आवाज़ सुनिए। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको 4 जून के बाद फैसले का इंतज़ार होना चाहिए। बाकी ईमानदारी से ही मतगणना होनी चाहिए। जनता में ये चर्चा बहुत ज़ोरों पर है। हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने अपना फैसला बहुत सोच समझ के दिया है और अपने मतों का अधिकार किया है। ऐसा ना हो कि जनता ने चुन के दिया किसी को और वो किसी और पार्टी में चला जाए, जिसकी वजह से जनता का विश्वासघात होता है। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं ये जनता का आंदोलन है। ऐसे ही जनता आंदोलनें करती है, उपोषण करती है, अनेक प्रकार की गांधीवादी तरीके से रास्ता रोको करती है। जो भी कुछ करती है सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए ये जनता प्रयास करती है। और आज जनता को मौका दिया गया कि वो अपने मतदान को दान करे और जनता ने अपने मत का दान किया है। जिस किसी को भी किया है वे 4 जून को डिक्लेयर होगा। लेकिन जनता में एक तरह का भ्रम पैदा हो रहा है कि कहीं सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो कहीं काला बाजारी ना हो जाए मतगणना के दौरान, क्योंकि जनता भी ये समझती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा हमारे देश में देखने को मिलता है। दोस्तों, यह जनता के मतों का आप दुरुपयोग न करें और एग्ज़िट पोल जो चैनलों के ऊपर डिक्लेयर किए जा रहे हैं उसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये सब करने के बाद कुछ बेईमानी की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा जनता का कहना है। हम अनेक ग्रामीणों से मिले, लोगों ने हमें यही उत्तर दिया है।